नहीं। किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है? 6,000 रुपए जो मिलते हैं। अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। तो हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई। मेरे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और वित्त मंत्री की नजर में सिनेमा देखना और पढ़ना बात बराबर ही है। बहुत सारे ईरान इजराइल में कौन जीता खान सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम फेल हो गई है। एक देश हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा नहीं हुआ, जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ नहीं है। आपको लगता है ट्रंप ने ही सीज़फायर कराया था? सबसे पहले ट्वीट उन्होंने किया था। मोदी जी को करना क्या चाहिए कि ईरान और इजराइल वाले मैटर में और अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करा दिया यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, जिस काम को 2014 के बाद मीडिया ने करना बंद कर दिया है, बिल्कुल पूरी तरीके से ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है, जो है सरकार से सवाल करना। दोस्तों उसी काम को अब खान सर ने पूरा करने का बेड़ा उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज चैनल न्यूज 24 को दिए गए इंटरव्यू में खान सर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ऐसे सवाल किए हैं, ऐसे तगड़े सवाल पूछे हैं। तो दोस्तों खान सर ने कहा है कि खान सर ने इस इंटरव्यू में ऐसी बातें बोली है प्रधानमंत्री जी के लिए, उनसे ऐसे सवाल किए हैं जो मुझसे आपसे आम जनता से जो जिसका सरोकार है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको खान सर की बातें सुनकर आप तालियां पीटेंगे। दोस्तों सच बता रही हूँ। तो पहले आप ये इंटरव्यू देखिए, फिर हम बात करते हैं। ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। या तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए, नेहरू से तो पूछेंगे नहीं। तो हम कहां जा रहे हैं? लोकतंत्र की असली चीजें तो यही होती है। यदि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, यदि हम आपको राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर बात बोले या बदतमीजी वाली भाषा बोले, जरूर सवाल कीजिए। हम यही कह रहे हैं कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपये वाला सिलेंडर लग रहा है। जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं वो खासतौर से उन लोगों से आपत्ति जताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री की या बीजेपी सरकार की। तो क्या आप कुछ बातों पर प्रधानमंत्री को अच्छा भी मानते हैं, बीजेपी सरकार को अच्छा भी मानते हैं? उनके 70% चीजें ठीक है, बट 30% जो मूलभूत समस्या है, एजुकेशन पे कुछ नहीं किया उन लोगों ने। मेडिकल में आप देखिए, एम्स खोल देने से नहीं होता। आप अगर आपके हार्ट में, अभी मेरे यहाँ एक बच्ची है नीचे बैठी होगी, आपको उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है। काहे को खोले एम्स? झुझुना थमा दिए आप। सब में क्या फर्क है? नहीं हो सकता उसका इलाज पटना एम्स में। और यही पटना एम्स लिख रहा है दिल्ली एम्स चले जाइए, तो दिल्ली एम्स में तो भरेगा भीड़। तो एम्स जो स्थापित किया गया, आप उसकी स्थिति देखिए। तो कौन कौन से मुद्दों पर आपको लगता है कि काम नहीं हुआ? एजुकेशन से 30% जो आपने कहा ना, कौन कौन से? एजुकेशन हो गया, और एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ। महंगाई रिलेटेड चीजें नहीं हुई। मेडिकल इंडस्ट्री में आप देखिए, आज भी हमारे पास विदेशों से MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, ये सारी मशीनें विदेश से आती है, हमारे यहाँ बनता नहीं है। एटलीस्ट निर्मला सीतारमन से कहिए कि कम से कम उस पर टैक्स मत ले। अब एक बात बताइए, कोई MRI मशीन वीडियो गेम खेलने के लिए लाएगा? जो बड़ी बीमारी है उसकी जांच करने के लिए लाएगा, उस पर क्या जरूरत है टैक्स लेने की? आप कहते हैं एक और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, अब बेटी के ऊपर एजुकेशन पे 18% GST ले रखें। वो अब सिनेमा देखने जाइए 18% GST, अब मेरे यहाँ पढ़ने आइए 18% GST। मतलब हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और वित्त मंत्री की नजर में सिनेमा देखना और पढ़ना बात बराबर ही है। इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन सेम टैक्स, ये तो गलत चीजें हैं ना। हम किसको बोले? जिनपिंग को। और जो 70% अच्छी चीजें हैं आप मानते हैं? अच्छी, जो अच्छी, हम लोग कोई राजनीतिक आदमी थोड़ा। कौन सी अच्छी चीजें आपको लगती है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, बैंकिंग सिस्टम जो ये हुआ है, बहुत सारी चीजें में FDI जहां देना चाहिए वहां देना चाहिए। लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, GST में पारदर्शिता लाई गई। स्लैब अलग है, जैसे एजुकेशन पे 18% नहीं होना, बट GST की जो पारदर्शिता है उसको की गई, वो अच्छी चीजें हैं। बट हम एजुकेशन में है, हमारा काम, सबसे पहला सवाल हम एजुकेशन से पूछेंगे। एजुकेशन में कुछ भी नहीं किया गया। किसानों की आपने बात की, आप ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है, किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है 6,000 रुपए जो मिलते हैं साल के, या नहीं? अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, किसान सम्मान निधि महीने का कितना मिलता है? 500 रुपये महीने का। 500 रुपये मजदूर की दिहाड़ी होती है, एक दिन की 500 रुपये, महीने का 500 रुपये मिल रहा है। आप कल्पना करके देखिए। अब सोच सकते हैं, कहते हैं पहले तो वो भी नहीं मिलता था, नहीं, उससे तो बेहतर है। हाँ, उससे बेटर है। आप एक बात बताइए, आप 500 रुपये किसानों को सम्मान निधि महीने का दीजिए और 1600 रुपये DAP कर दीजिए, तो बात तो बराबर ही आ जाता है। आप उसको 500 की जगह उसका यूरिया सस्ता कर दीजिए, 1600 रुपये और DAP खरीद के ला रहा है, आप उसको 400 रुपये DAP कर दीजिए, आपसे नहीं मांगेगा वो। प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय क्यों है फिर? अगर किसानों के लिए कुछ नहीं करते, किसान भी बहुत वोट देता है।
नहीं, गरीब हमारी वोट बात देता है। किसान पे है, नहीं, वैसे हमारी पूछ रहा हूं, बात आपका मानना क्या है? प्रधानमंत्री से नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री है तो ऑब्वियस बात है, किसी देश का प्रधानमंत्री लोकप्रिय होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी लोकप्रिय है, तो भारत नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी हार गए थे एक बार, ये तो लगातार तीसरी बार चुन के आए। तो लोकप्रियता अलग चीज होती है। हमारा मेले वो तो काम करेंगे, सोशल मीडिया है, उनकी अपनी टीम है, इतने बड़े वक्ता हैं, और काम जो मेन धरातल वाला काम जैसे 370 जैसा बोल्ड डिसीजन ले लेना, हटा देना, तो ऑब्वियस बात है कि इनका बहादुर डिसीजन लिए थे। जो हम तो यही नहीं समझ में आता, जो प्रधानमंत्री 370 जैसा इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है, वो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों हट गया? हमको बेसिकली इधर जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिए ना, एकदम दिल टूट गया। मतलब नहीं होता है कि मतलब कोई छाती पे लात रख दिया, वहां पे क्या जरूरत थी इनको ऑपरेशन? हमको व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा हम आहत हैं पूरे उनके 3 कार्यकाल में। हमको एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है, तो ऑपरेशन सिंदूर में वो पीछे क्यों हटे। इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। जबकि परमाणु बम लेके आ गई था, अमेरिका लेके आया था। आज तो कोई ऐसा नहीं लेके आया। पाकिस्तान के पास तो आज अपना परमाणु बम है ना, तो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हम कभी नहीं लड़ सकते। अब हम क्या बोलेंगे? क्या कमी थी जो आप पीछे हट गए? और अगर वॉर हो जाती, न्यूक्लियर वॉर हो जाती, तो ऑब्वियस बात है, आप तो परमाणु हथियार रखे क्यों है? स्वाभिमान से साथ जिंदगी जीना है। स्वाभिमान खत्म होना, ऐसी जिंदगी को जूती पे रखते हैं लोग। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, स्वाभिमान से समझौता नहीं। हमारे जिन बहनों के सुहाग को उनके सामने गोली मारा गया, क्या उसका कोई मोल नहीं है? जिसको ये कहकर गोली मार दिया गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या उसकी कोई मोल नहीं है? या हिंदू होना पाप हो गया है? उसको मारा रहता, अगर कोई अपराध किया रहे, कोई व्यक्ति कोई गुनाह किया रहे, तो आप गोली चलाइए। वो इंसान घूमने गया है, कोई छुट्टियां मनाने गया है, उसको मार देने के बाद क्या आपका कलेजा या पूरे देश के लोगों को पूछता खून नहीं खोलता है? पर कम से कम आप ये तो मानेंगे 2016 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम घर में घुस के तो मारना हमने शुरू किया। सर, इसको घर में घुस के मारना कारगिल को बोलते हैं, घर में घुस के मारना। तो उन्होंने मारा था कारगिल में, हम लोग घुस के मारे थे, पूरा आ गए थे हमने, A to Z को बाहर घुस के नहीं मारा था, उन्होंने घुस के मारा था। 1971 में हम लोग मारे थे। 1971 उसको बोलते हैं घर में घुस के मारना। 1971 में नक्शा बदलना चाहिए, धरातल पे चेंजिंग आनी चाहिए, बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। ऐसे तो 4 मिसाइल मार देंगे हम, हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको लगता है पाकिस्तान का इलाज यही है? नहीं, पाकिस्तान का ना इलाज इजराइल स्टाइल में करना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। अब कह रहे हैं कि फुल स्केल वॉर, वार चाहिए वहां पे। और क्या, आर्मी हेडक्वार्टर उड़ाइए, क्या आतंकवादियों का हेडक्वार्टर उड़ा रहे हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां की आर्मी आतंकवादी है, फील्ड मार्शल ले लिया उसने उपाधि। तो हमको बेसिकली प्रधानमंत्री से हमको कोई, कभी भी आप देखिए होगा, हमको उतना शिकायत नहीं रहता था। लेकिन जब से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में वापस लिया ना, मतलब अजीब सा, मतलब सोच नहीं सकते हैं। आपको लगता है चुनाव में नुकसान भी हो सकता है? अब जो जानता है इस सब चीजों के, ऑब्वियस बात है नुकसान होगा उनको। नहीं लेना चाहिए वापस उनको। अभी भी कहते हैं कि मार दीजिए फिर उठ के। यानी राहुल गांधी सही सवाल पूछते हैं ना, वो उनका मैटर है, उनसे वो जो कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कितने गिरे बताइए, इनकी वजह से गिरे। उनका अधिकार है, वो सांसद है, वो संसद में सवाल पूछ सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, बट वहां हम लोग का अधिकार नहीं बनता है। अच्छा, आप भी जानना चाहते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे? क्या ये सवाल सही है? ये पूछना चाहिए क्या? बिल्कुल पूछना चाहिए। एक बात बता रहे, अगर हमारे एयरक्राफ्ट गिरे ही है तो हमें आगे जाके उसमें सुधार की जरूरत है। अगर हमारे सपोज कीजिए राफेल अगर गिर रहे हैं, तो हम राफेल से एडवांस लेके आएंगे ना, हम उसका Su-57 लेके आएंगे। अगर ऐसा है तो छुप, लोकतंत्र की पहली परिभाषा होती है, आप उसमें डेमोक्रेसी है, आपके घर का सामान तो है नहीं, वो तो देश की संपत्ति है, बताना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, फिर इसमें क्या होता है ना कि पाकिस्तान के सामने अगर ये होगा तो पूरी दुनिया के सामने थोड़ी सी भारत का वो होगा, डाउन होता है। तो थोड़ा हर चीज सोच समझ के आदमी को करना पड़ता है। इसीलिए शायद सरकार भी कह रही है और आर्मी भी यही कह रही है, एयरफोर्स भी, कि अभी नहीं बताएंगे, बाद में कभी ना कभी तो बताएंगे। अभी इस समय ऑपरेशन सिंदूर टेक्निकली चल रहा है, ऐसे में अगर बता दिया तो पाकिस्तान उस बयान को लेकर उड़ेगा, दुनिया में बताएगा देखियो हमने इनके इतने गिरा दिए, इतने गिरा दिए। इस समय ये समय सही नहीं, समय उचित नहीं है। ये तो आप मानते हैं ना, ये समय उचित नहीं? समय उचित कभी नहीं आता है, समय बताना पड़ता है। एक बात करें, मान के चलिए हमारा 5 गिरा, अब 10 गिरा के फिर बोलो कि हमने उनका 10 गिरा, मेरा 5 गिरा, क्या मतलब बनता है? आप 10 गिरा दीजिए उसका। पर लेकिन आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, आपने कहा कि सीधा मिलिट्री के उनके इंस्टॉलेशंस को उड़ाना चाहिए। पहला हमारा आर्मी हेडक्वार्टर, क्योंकि आपने देखा होगा इंडोनेशिया में इंडिया के जो डिफेंस अटैची हैं कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने कहा कि हमारे एयरक्राफ्ट इसलिए गिरे क्योंकि शुरू में हमें पॉलिटिकल लीडरशिप से ये ऑर्डर था कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मारना। ये हमेशा इन पॉलिटिकल वालों का ना यही खराब लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री, एकदम स्पष्ट कहना था कि LOC क्रॉस नहीं करना। क्यों नहीं क्रॉस करना है? क्या मतलब बनता है यहाँ पे? वो हमारे देश में घुस गए, इनको मार के बस भगा देना, क्रॉस नहीं करना है। हमारा एयरफोर्स का जहाज जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर दिया था तो मिसाइल लॉक कर दिया गया था। मिसाइल लॉक जो हुआ था ना, नवाज शरीफ के ऊपर हुआ था, मार दिया रहता, क्या होता? नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ वहीं खड़े थे, वो भाषण दे रहे थे। तो इन एयरफोर्स के पायलट ने जब मिसाइल लॉक किया तो कहा कि हमने मिसाइल लॉक कर दिया, या आर्मी के कुछ लोग दिख रहे हैं, पर्सनल दिख रहे हैं, तो हेडक्वार्टर से उसको गया कि आप LOC के उस पार हो या इस पार हो। तो कहा कि नहीं, हम तो LOC के उस पार हैं 3 किलोमीटर। तो कहा कि हमला नहीं करना है। क्यों नहीं करना? मार दिया रहता, उड़ गया रहता परवेज मुशर्रफ।
इसी तरह आपको लगता है 2008 में मुंबई का जो हमला हुआ या पार्लियामेंट का जो हमला हुआ तब भी हमको अटैक करना चाहिए था? बिल्कुल मनमोहन सिंह की साहब गलती थी यहाँ पे। मनमोहन सिंह ने एकदम गलत डिसीजन लिया। ताज होटल पे हमला, कराची उड़ा देना चाहिए यहाँ पे। अरजमन का साहब को अभी तक रखते रहना चाहिए था। हम लोग थोड़ा सा प्रेशर में आके उसको फांसी दे दी ना, उसको पीट पाट के अभी तक रखते लोग। जब कुछ करता था दिखाते लोग उसको यहाँ पे, कहीं तो बहुत जघन्य अपराध किया था अजमल का साहब, उसको जीने का भी हक नहीं था। लेकिन इतना फांसी जैसी सजा उसके लिए बड़ा नॉर्मल हो जाता।